नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सन 1857 जिस समय ब्रिटिश हुक्मरानों ने एक तरीके से भारतवर्ष पर कब्जा करना शुरू किया था, उस दौरान झांसी की रानी, जिनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां अभी भी रोंगटे खड़ी कर देती हैं। बुंदेलों के हर बोलों को हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, उस झांसी वाली रानी भले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन आज भी स्वर्ण अक्षरों में उस झांसी वाली रानी का मनु नाम जो है आज सार्थक होता दिख रहा है। उसकी वजह है कि हरियाणा की उस छोकरी ने सारे छोरों को पीछे छोड़ते हुए ओलंपिक, इस पर पेरिस ओलंपिक में 2 बार शूटिंग में बेहतरीन जो है ओलंपिक पदक लाकर जो है भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सेकंड रैंक हासिल करते हुए ओलंपिक पदक से भारतवर्ष को नवाजने का मौका दिया। और दूसरी तरफ वहां के पेरिस के दंगल में हरियाणा के अखाड़े की माहिर विनेश फोगाट ने भी तमाम विषम परिस्थितियों को पार करते हुए वहां पर तिरंगा लहराने का काम किया। और आज जिस तरीके से नई दिल्ली में उनका स्वागत हुआ, एयरपोर्ट से निकलते ही पहलवानों के साथ साथ सारे जनसमूह ने उनका स्वागत किया, वह देखने वाली बात थी और काबिले तारीफ थी। और जो विनेश फोगाट के जो आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो कहीं ना कहीं सारे उसके दुख दर्द को भुलाकर एक खुशी के मौके को जाहिर करते हुए दिख रहे थे। जी हाँ, इस समय खबरिया टॉप की टीम उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी के चारबाग जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ी है। बीते कई दिनों से यहाँ पर एक मनु और है, यूपी की मनु, यूपी नहीं बल्कि कहेंगे अयोध्या की मनु, जिस अयोध्या राम नगरी को केंद्र बिंदु बनाकर योगी सरकार और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार आज सूबे की सत्ता सहित केंद्र की सत्ता पर काबिज है। अयोध्या आज भी राजनीति का केंद्र बिंदु है, लेकिन वहां से निकलने वाली यह मनु आज भी एक तरीके से लंगड़ी घोड़ी बनी पड़ी है। वजह यह है उसका पैर एक तरीके से सड़ चुका है, पैर दाहिना पैर पूरी तरीके से काम नहीं करता। आज लगभग 4-5 दिनों से वह राजधानी मुख्यालय के खाक छीन रही है, कभी अफसरों से तो कभी नेताओं से। लेकिन एक उम्मीद उसके अंदर जगी है कि कहीं काश मुझे योगी जी पांच कालीदास मार्ग पर मिल जाए किसी तरीके से। खबरिया टॉप की टीम को जैसे इस बात की जानकारी मिली तो वह बिना समय गवाए आज हमारे साथ वही मनु, अयोध्या की मनु, यहाँ पर चंद्रा एक एथलीट खड़ी है जो भाला फेंक में 2017 से लगातार इसमें जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नेशनल चैंपियंस में भी शामिल हो चुकी हैं। हालांकि बेंगलुरु में एक दुर्घटना के बीच इन्होंने दाहिना पैर एक तरीके से अपना गवा दिया। और आप देख सकते हैं इनका जो दाहिना पैर है, ये देखिए पूरी तरीके से ये प्लास्टिक कोटेड या जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल लेवल पे यहाँ पर बना है, ये अपने पैरों पर कायदे से खड़ी भी नहीं हो पा रही है और बायां पैर बचपन से ही गड़बड़ है पूरी तरीके से। कुल मिलाकर इस भाला फेंक में यह पैर है, आधा अधूरा पैर, यह कहीं न कहीं इनके लिए बहुत बड़ी समस्या का वजह बन रहा है। और इनकी यही उम्मीद है कि काश एक बार योगी जी से इनकी मुलाकात हो जाए, ताकि यह यूपी की मनु, कहिए अयोध्या की मनु भाकर की तरह अपने जो उत्साह, अपने उमंग के साथ साथ इस भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की तरह महिला स्पर्धा में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो स्पोर्ट्स जो की दुनिया में कर सके। आइए हम बात करते हैं उस चंद्रा से। आप कहाँ की रहने वाली चंद्रा? हेलो सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हेलो इंडिया, जय हिंद। मेरे देश की बेटी चंद्रा फ्रॉम अयोध्या। अभी मैं यहाँ लखनऊ में हूँ और मैं भाला फेंक खिलाड़ी हूँ। हालांकि मैं 2017 से मैं स्पोर्ट ज्वाइन की हूँ और मेरा 4 नेशनल हो चुका। मैं एशियन गेम की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान मुझे ऑल इंडिया चैंपियनशिप बेंगलुरु में सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे गई थी। हालांकि मेरा पार्टिसिपेट ओवर हुआ तो मैं वहाँ से आ रही थी, अकेले थी, तो वहाँ से मुझे ऑन रोड पे मेरा ये पैर जाके थोड़ी घटना हो गई थी, बाइक इस पे आ गई थी। हालांकि मैं किसी से बताई नहीं। तो मैं 4 दिन के बाद में चैंपियनशिप के बाद मैं दिल्ली पहुंची, नोएडा ही रह रही थी। तो मैं जब जिम गई वहाँ पे मेरे पैर को दर्द का एहसास हुआ, तो फिर मैं वहाँ एम्स में दिखाने गई। यही मेरी जर्नी है कि मैं हर जगह गई आज तक। मेरे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया जी हैं, जो महाराज जी हैं, उनसे मैं मिलने के लिए मैं हालांकि 4 साल से लगातार तत्पर मतलब प्रयास में हूँ कि इस दिव्यांग एथलीट के लिए, इस दिव्यांग खिलाड़ी के लिए कुछ हमारे लिए करे, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ, अपने प्रदेश की बेटी हूँ। और आज इस माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ सारे प्रदेशवासियों, पूरे इंडिया वर्ष से मेरी यही आह्वान है
इस बेटी की आवाज़ को आप लोग ऐसा इतना फैला दीजिए ताकि हमारे जो प्रदेश के मुखिया जी हैं या इंडिया के जो भी स्पॉन्सर हैं हमारा ताकि अच्छा वाला पैर लग जाए। जिस तरह हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं भैया जी सुमित अंतिल जी जो भाला फेंक हैं, उनका 4-5 लाख का पैर लगा हुआ है। खैर अभी हमारी कोई इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, किसी से परिचय नहीं है। देन मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वार्ता के माध्यम से शायद हमको मोदी जी के माध्यम से कोई स्पॉन्सर मिल जाए या योगी जी के माध्यम से हमारी सरकार हमारी आवाज़ सुने और मैं स्पोर्ट में अच्छा एक पदक लेके आऊं और अच्छा मैं अपने सरकार के लिए। घर में कौन कौन आपके? मेरे मम्मी पापा तो ब्लाइंड है, बट वो शुगर की वजह से बहुत ही दवा चलती रहती है। हमारी फैमिली बहुत ही गरीब है, यहाँ तक कि अभी मेरे पैर में 4 लाख का तो मेरा खुद का लग गया डाइट में और हर चीज में। लेकिन मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि एक एथलीट होता है वो इमोशनल नहीं होना चाहता। बट आज इस आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जहाँ तक मेरे पैर का इशू है, मैं जाती हूँ 4-4 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ तो इसमें बहुत पेन होता है ना। मेरे पास स्पॉन्सर कुल मिलाकर इस प्रदेश की बेटी, अयोध्या की बेटी जो मनु कह लीजिए इस तरीके से, यह चंद्रा जो यहाँ पर एथलीट भाला फेंक की बात कर रही है, इनका कहना यही है कि इनके पैर जो खराब हो गए हैं उसको कोई सहयोग कर दे, वह बन जाए कायदे तरीके से, जिससे वह कहीं भीख नहीं मांग रही, तरीके से मदद मांग रही है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, मोदी जी से, योगी जी से। और यहाँ की यूपी सरकार के खेल निदेशालय जो तमाम खेल सुविधाएं लोगों को दे रहा है, तमाम ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नवरत्न कंपनियां ऐसे एथलीट को स्पॉन्सर कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको मदद की एक आवश्यकता है। दिव्यांग महिला एथलीट हैं और यह चाहती हैं प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग वहां के ओलंपिक मेडल्स में या इस तरीके से स्पोर्ट्स की दुनिया में जो देखने को मिला। वैसे आपको बता दें कि इसी तरह की क्योंकि कुछ कहानी पिछले 1 दशक पहले शायद अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट पर जो फतेह करने वाली जो युवती रही और उनके पैर में भी वो अंबेडकर नगर के रहने वाली थी और शायद किसी टीटी या सफर के दौरान जो है टिकट की छीना झपटी में उनको किसी जो अनजान व्यक्ति ने जो है चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। ऐसे में अरुणिमा सिन्हा जो उनके पैर दोनों कट गए थे और काफी देर तक वहां पर पड़ी रही और शायद उनकी आवाज ईश्वर ने सुन ली या सरकार ने सुन ली और तमाम ऐसे मददगार खड़े हो गए। आज उसी अरुणिमा सिन्हा ने अपने जज्बे के साथ अपने टूटे हुए पैर को सही सलामत खड़े करते हुए और काफी लंबा समय व्यतीत करने के बाद देश दुनिया की सबसे सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट पर किला फतेह करने का जो काम किया और देश प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। ऐसे में यह भी लड़की मदद की दरकार कर रही है, यूपी की योगी सरकार से मिलना चाह रही है। अभी देखिए कुछ और छोटा क्या कहना चाहती है? मेरी आप सभी से अपील है, हमारी सरकार जो भी है और हमारे देश के वासियों से मेरी अपील है, जो हमें देख रहा है कृपया करके हमारी हेल्प करें क्योंकि मैं राष्ट्र के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। और मेरी एजुकेशन है पीजी, मेरी मास्टर डिग्री मेरी 3 है, मैंने लॉ भी किया है। अगर मेरा बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है फैमिली का, यहाँ तक मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि फैमिली में मैं ही एजुकेटेड हूँ, जो मैं समझती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, कैसे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, अपने राष्ट्र के लिए कितने मेडल ला सकती हूँ। मेडल लाने के पीछे उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, डाइटिंग की, ये सब सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए मैं आज इस वार्ता के माध्यम से आप सभी से अपील करती हूँ, आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप वायरल करो, इस बेटी की हेल्प करो क्योंकि देश की बेटी हूँ और दिव्यांग बेटी हूँ और मेरा भाला फेंक गेम है, इसमें थ्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड होती है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग की नीड होती है, फोकस करने की नीड होती है, जैसा कि पूरा वर्ल्ड जानता, पूरा इंडिया जानता है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा अपनी बात को विराम करती हूँ। चलिए, इन्होंने जो बातें कही निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि यह सूबे की सरकार, सूबे के शासन प्रशासन, खेल निदेशालय तक पहुंचे और इसका जज्बा, इस दिव्यांग बिटिया का जो है जज्बा जो है यूपी की यह मनु एक तरीके से कह लीजिए, या फिर से एक बार उठ खड़ी हो और प्रतिस्पर्धा के दौर में देश प्रदेश का नाम रोशन करे। भाला फेंक में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने इस बार और विनेश फोगाट ने तमाम विषम परिस्थितियों को पार करते हुए और साथ ही शूटिंग के रेंज में मात्र 23-24 साल की मनु भाकर ने, हरियाणा की छोकरी ने जो शानदार काम
काम करने का काम किया, वो वाकई देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है। और अब कब नजरें इनायत होंगी यूपी के इस मनु पर, अयोध्या के इस मनु पर, यह देखने वाली बात होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन शिवम के साथ।